छोटे से घुंघरू में। मेरा आकार घटाने से, मुझे यहाँ भेजने से कुछ नहीं होगा देवी। सृष्टि का संकट नहीं टलने वाला। इस अकाल के आतंक का अंत इस आतंकी के अंत से ही जुड़ा हुआ है। मैंने तुम्हारे और अपने अस्त्रों के प्रहार से सृष्टि को बचा लिया है, क्योंकि अब ये युद्ध मेरे कर्ण आभूषण के घुंघरू के भीतर ही होगा। किंतु मेरे फैलाए अकाल से संसार कैसे सुरक्षित होगा? ना ही मेरा अंत संभव है, ना ही इस अकाल का अंत तो अब तुम्हारी सृष्टि का होगा। कदाचित यही केंद्र है इस अकाल का, क्योंकि यहाँ की भूमि पूर्ण रूप से सूखी पड़ी है। और मूषक जी, आपको सर्वाधिक प्यास भी यहीं लगी और उस असुर की चित्कार भी यहीं से आ रही है, किंतु माता कहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? अब तो माँ आ गई है, तो अब हमारे भला क्या आवश्यकता? वो इस अकाल को अवश्य रोक देंगी। चलिए हम लोग लौट चलते हैं। नहीं मूषक जी, संकट का अंत हुए बिना लौटना उचित नहीं, और आपकी प्यास तो तभी बुझेगी जब अकाल का अंत होगा। तो अब हमें माता को ढूंढना चाहिए, और उसे भी जिसने इस अकाल की स्थिति को उत्पन्न किया है। अस्त्रों के टकराने की ध्वनि तो आ रही है, किंतु कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ऋषि पुलस्त्य? ऋषिवर गिरकर आहत हो जाएंगे। सर्वप्रथम मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। कौन है ये जिन्होंने मेरी रक्षा की? गणेश जी? गजानन? प्रणाम गजानन। मेरी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऋषिवर, आपकी रक्षा मैंने नहीं, आपके तप के फल ने की है। विकट परिस्थितियों में मनुष्य के सुकर्म ही उसकी ढाल बनते हैं, फिर वो कोई महामारी हो, अकाल हो या ऐसी कोई आपदा। किंतु मैं अभी भी ज्ञात नहीं कर सका हूँ कि इस संकट के पीछे कौन कुकर्मी है और माता कहाँ है। हे पार्वती नंदन, हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, इस महासंकट का कारण वो महासुर गजासुर द्वितीय है, और माता वहां उस असुर के साथ युद्ध कर रही हैं।
तो ये युद्ध माता के कर्ण आभूषण के टूटे घुंघरू के भीतर हो रहा है। मेरा खड़क दुष्ट असुरों का अंत करता है मूर्ख। न खड़क न कोई अन्य अस्त्र मेरा अंत कदापि नहीं होगा, किंतु मैं तुम्हें अवश्य आहत करूंगा देवी। मेरा गदा प्रहार घातक होगा देवी। आश्चर्य, असुर गजासुर द्वितीय की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है और माता के प्रहार व्यर्थ जा रहे हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप भी किसी युक्ति से माता की सहायता क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तक माता स्वयं मुझे इस युद्ध में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती, ऐसा करना उनका अपमान होगा और तब माँ के कोप के प्रकोप का भागी मैं भी बन सकता हूँ।
पास कोई भी मायावी शक्ति क्यों ना हो, किंतु मेरे हाथों से तुम्हारा अंत होने से नहीं रोक सकती। तुम्हारा अंत करूंगी तभी रुकूंगी मैं। संहार मेरा नहीं, सृष्टि का होगा, मेरे अकाल से। देवताओं के पास जल तक नहीं है और असुर नगरी में मदिरा की नदियां बह रही हैं। प्रकृति के साथ इस प्रकार की क्रीड़ा करने का दुस्साहस जिस किसी ने भी किया है, माता के क्रोध को जिसने भी जागृत किया है, उसे इसका दंड मिलने का समय अब आ गया है। वज्रासुर द्वितीय पराजय स्वीकार नहीं करेगा देवी, निरंतर वार करेगा। इस प्रकार तो ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। इसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए, माँ की सहायता करने के लिए मुझे इसका भाग बनने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। देवी, लगता है तुमने ठान ही लिया है कि धरती का अंत करके ही थमोगी। उचित है, तो मैंने भी ठान लिया है कि मैं भी तुम्हारी सृष्टि का अंत करके ही रुकूंगा। क्या करूं मैं जिससे माँ मुझे अवसर दे, अपना सहायक बना ले। युद्ध के निर्णय का समय आ गया है, अब और नहीं। अचानक कहाँ अदृश्य हो गया ये?
जय माँ चंडी, जय जय माँ, जय माँ। जय माँ चंडी, जय माँ। आनंद लो इस मदिरा का, इस उत्सव का, क्योंकि ये युद्ध तो आरंभ होने से पहले ही अंत हो गया। विजय हुई हमारी। असुर सम्राट भगवान सुरपति की भगवान सुरपति। मेरी मदिरा कैसे समाप्त हो गई? यहां सब कुछ सूखने क्यों लगा? इस अकाल का प्रभाव महेंद्रपुरी पर भी होने लगा। हमारा दाव उल्टा कैसे पड़ गया? हमारी योजना का एक ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा छोड़ा हुआ विषधर सांप हमें ही डसने लगा है। ये क्या हो रहा है? सत्य है, बुरे कर्म उस बाण के समान ही हैं। ये स्वयं पर ही लौटकर आघात प्रकट करते हैं। दूसरों के लिए विपत्तियों का कुआं खोदने वाले स्वयं उस कुएं में जा गिरते हैं। ये कैसी परिस्थिति बन गई है? धरती का रक्त सोखकर ये महेंद्रपुरी को मरुभूमि बना रहा। जल के अभाव में ये असुर एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। मां, शीघ्र कुछ कीजिए। धरती के जल रत्न को व्यर्थ करने के पूर्व यदि उसके महत्व पर विचार न किया तो ऐसी दुर्दशा तो निश्चित ही है। आपने उचित कहा था। मां, विफल हो गई हमारी चाल। गजासुर द्वितीय हम पे ही भारी पड़ गया। न चाल विफल हुई है और न गजासुर द्वितीय। जय माँ चंडी, जय माँ। अभी नहीं, अभी संकट टला नहीं है। गजासुर द्वितीय का अंत नहीं हुआ है। देखिए, अभी अकाल समाप्त नहीं हुआ, अर्थात वो जो इस अकाल का कारण है अभी जीवित है। श्रम तो बहुत किया है मैंने, थोड़ा विश्राम तो बनता है ना देवी। और कुछ क्षणों के लिए मैंने आंखें क्या मूंद ली, आपने तो मुझे मृत समझ लिया। देवी, इतना सरल नहीं है मेरा। ताप नहीं, श्राप हूं मैं, सबका सर्वनाश हूं मैं। माता कभी विफल नहीं हो सकती, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। किंतु इस दुष्ट की रहस्यमयी शक्ति की ओर कदाचित मुझे ही उनका ध्यान आकृष्ट करना होगा। देवी, सहस्त्र गजों के शक्ति के स्वामी गजासुर द्वितीय के समक्ष विफल हो गई तुम्हारी शक्ति, और अभी तो ये युद्ध का
आरंभ मात्र है। अंत तो धरती के अंत के साथ ही होगा। मूषक जी। जी प्रभु। उचित अवसर है, इस युद्ध का भाग बनने का उपाय सूझ गया मुझे। कैसे प्रभु? कोई भी युद्ध तभी सार्थक है जब उसमें जय और पराजय का निर्णय हो। युद्ध चलता रहे और कोई निर्णय ना हो तो ऐसे युद्ध का क्या लाभ? अच्छा गजमुख, उचित ही कहा तुमने। मैं इस देवी को विश्राम करने का पूर्ण अवसर दूंगा, जिससे ये पुनः अपनी शक्ति एकत्रित कर सके और ये युद्ध अपने निर्णय की ओर बढ़ सके। विश्राम की आवश्यकता मुझे नहीं, तुम्हें है मूर्ख। नहीं, विश्राम की आवश्यकता नहीं है मुझे। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो फिर आओ, मेरा वार स्वीकार करो। प्रभु, माँ क्रोध के कारण रुकने के लिए तैयार नहीं और ये दुष्ट अपने अहंकार के कारण। अब तो आपको ही अपनी बुद्धि और युक्ति का प्रयोग करना होगा प्रभु। जब बड़े क्रोध में हो तो उन तक अपनी बात बड़ी सावधानी से पहुंचानी चाहिए। मुझे कुछ ऐसा कहना होगा जिससे माता क्रोध में भी मेरा संकेत समझ जाए और ये अहंकारी मेरी युक्ति ना समझ पाए। वीर और सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने शत्रु को अपनी शक्ति एकत्र करने के लिए विश्राम का भी अवसर देता है। और ऐसा वो ही योद्धा कर सकता है जिसे अपने बल और तप पर पूर्ण विश्वास हो और इस अवस्था में वो वार नहीं करता, अपितु अपने विरोधी योद्धा का युद्ध भूमि में पूर्ण शक्ति के साथ आने की प्रतीक्षा करता है। तभी योद्धा को अपनी जय का वास्तविक आनंद आता है। मैं तुम्हारा संकेत समझ गई पुत्र गणेश। यदि इस युद्ध विराम से तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण होता है तो यही से। सत्य है, मेरी शक्ति का वास्तविक प्रयोग उसकी परीक्षा तभी होगी जब मैं इस देवी को इसकी पूर्ण शक्ति के साथ पराजित करूंगा। सोमनंदी जी, मूषक जी, आइए अब योजना का दूसरा भाग क्रियान्वित करें और इस असुर को उकसाएं कि वो मुझे भी युद्ध में सम्मिलित करे, क्योंकि माता तो इसकी अनुमति कदापि नहीं देंगी। ये गजमुख बालक मेरी ओर क्यों बढ़ता चला आ रहा है? मूषक जी, आप बस चुपचाप खड़े रहिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं। क्या हुआ? तुम्हारी दृष्टि मुझ पर क्यों टिकी है? तुम तो परिचित लग रहे हो। ओहो, समझा, तुम तो गजासुर के पुत्र हो, वही असुर जो अपने आप को महासुर मानता था, किंतु मेरे पिताश्री के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। बस, शिवपुत्र हो गए तुम, किंतु मुझसे नहीं बच सकोगे। प्रभु, ये तो क्रोध में आग बबूला हो रहा है। हाँ मूषक जी, यही तो चाहिए। बड़ी भयंकर मृत्यु हुई थी उनकी। मेरे पिताश्री के परम भक्त नंदी जी ने उधर चीर दिया था उनका। मेरा प्रतिशोध तो उससे भी भयंकर होगा। धरती का वक्ष चीर कर उसका संपूर्ण रक्त सोख लेगी मेरी शक्ति, और उसके बाद मैं तुम सबका अंत करूंगा। प्रभु, इसके बढ़ते क्रोध से तो मेरी प्यास और भी बढ़ रही है। आश्चर्य, मूषक जी के श्वेत की बूंद के स्पर्श से इतना विचलित हो गया है। तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूरा नहीं हो पाएगा गजासुर द्वितीय, किंतु तुम हो तो भाग्यशाली जो अभी तक जीवित हो, क्योंकि माता का हृदय तो माता का ही होता है। वो तो अपने शत्रु को भी अनेक अवसर देती हैं, उन पर दया करती हैं। किंतु यदि मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर रहा होता तो अब तक तुम काल के गाल में समा गए होते। अच्छा,
इतना विश्वास है स्वयं पर तो तुम भी मुझसे क्यों नहीं युद्ध कर लेते? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य करता युद्ध, किंतु बस माता की अनुमति चाहिए, क्योंकि आप अकेले हम दो से युद्ध करें और हम आप पर भारी पड़ जाएं, ये तो उचित नहीं होगा ना। हाँ, मेरी भुजाएं भी युद्ध के लिए भड़बड़ा रही हैं। अब और विश्राम नहीं। मैं तुम दोनों माता और पुत्र को एक साथ युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। देवी, दे दो अपने पुत्र को अनुमति। मैं भी तो देखूं, ये केवल बातें करता है या युद्ध भी? मूर्ख असुर, तेरे लिए तो मैं अकेली ही पर्याप्त हूं। चलो युद्ध आरंभ करो। भयभीत हो गई ना कि कहीं तुम्हारा ये पुत्र मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। मेरी तपोशक्ति और बल के आगे माँ की ममता जाग गई। कदाचित तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारा अंत हम दोनों के हाथों से हो, तो उचित यही होगा। ताप नहीं, श्राप हूं, सबका विनाश है। माता रुकिए, मुझे आक्रमण करने दीजिए। कौन सी शक्ति इसका कवच बन रही है, जिसके कारण हमारे शस्त्र इसे आहत करना तो दूर, इसका स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हैं। देखा, तुमसे सुरक्षित रहने के लिए मुझे अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। निशस्त्र खड़ा हूं मैं। हाँ? मुझ पर वार करो, मैं भी तो देखूं क्या तुम दोनों मुझे लेश मात्र भी पीड़ा पहुंचा सकते हो या नहीं। क्या हुआ? पुनः विश्राम की आवश्यकता है या पराजय स्वीकार कर ली? माता, पीड़ा से स्मरण हुआ, जब मूषक जी के श्वेत की एक बूंद इसके तन पर गिरी थी तो इसकी त्वचा भस्म हो उठी थी। इसलिए जो इसने सृष्टि से छीना है वही जल इसे दुर्बल बनाता है। मैं इसके अंत के लिए पृथ्वी के गर्भ से जल निकाल सकता हूँ, किंतु ये तब तक संभव नहीं जब तक ये दुष्ट हमारे निकट है। क्यों विचार करने में समय व्यर्थ कर रहे? मुझे पराजित करने का कोई उपाय नहीं। कहीं तुम्हारे विचार करते करते ये धरती अकाल से कंकाल में ना बदल जाए। ताप नहीं, श्राप हूं मैं, सबका विनाश हूं मैं, विनाश हूं मैं।
बहुत गंभीर होती जा रही है। संपूर्ण धरती और उसके वासी अब कष्ट में है पुत्र। हमारे पास अब अधिक समय शेष नहीं है पुत्र। तुम्हारा उपाय उत्तम। तुम अपना कार्य करो पुत्र, मैं तब तक इसे तुमसे दूर रखती हूँ। अमर हूं मैं। मेरे तपोबल की शक्ति और असुर गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद ने मुझे अमर बना दिया। इसीलिए मेरे अंत का स्वप्न देखना छोड़ और अपनी पराजय स्वीकार कर चली जाओ यहाँ से। अभी भी समय है। असुर गुरु शुक्राचार्य, उन्हें तो मैंने इस असुर के साथ देखा था। वो इसे कुछ दे रहे थे। मुझे किसी प्रकार ये बात गजानन तक पहुंचानी होगी। हमारे अस्त्रों से तुम अवश्य ही सुरक्षित, किंतु तुम्हारे अस्त्र तो तुम्हें आघात दे ही सकते हैं। ये तो गजासुर द्वितीय की चित्कार थी। हाँ, उसके चित्कार के साथ महेंद्रपुरी के असुरों की चित्कार भी बढ़ती जा रही है। यदि वो असफल हुआ तो महेंद्रपुरी के प्रत्येक घर से रोने की ध्वनि सुनाई देगी। किंतु तुम्हारी माँ मायासुरा से उसे असफल नहीं होने देगी। मैं इस दुष्ट असुर को कदापि सफल नहीं होने दूंगा। सफल तो माता और माता पार्वती नंदन ही होंगे, किंतु मुझे उन तक पहुंचना होगा। उन्हें बताना होगा कि इस दुष्ट की भेंट असुर गुरु शुक्राचार्य से हुई थी और गुरु शुक्राचार्य ने उस गजासुर द्वितीय को कुछ दिया भी था। माँ और गणेश इस संकट को टालने का जो भी उपाय कर रहे हैं उसमें उन्हें शीघ्रता करनी होगी। शीघ्र ही कुछ करो गणेश, कुछ करो माँ। माता, मैं शीघ्र अतिशीघ्र जल निकालने का उपाय करता हूँ। मैं स्वयं को रोक क्यों नहीं पा रहा? और ये कैसी परछाई मेरा पीछा कर रही है? प्रभु, जल मिला आपको? बताइए ना, मिला क्या? नहीं। कठिनाई कितनी भी हो, किंतु मुझे गणेश जी तक पहुंचना ही होगा। एक बूंद भी नहीं है। कदाचित गजासुर के कारण
जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। मुझे अपनी सूंड और गहराई में ले जानी होगी। अपना संतुलन लौटाने में सफल हुआ मैं। कदाचित भूल हुई मुझसे। मैंने तुम्हें जो अवसर दिया, तुम कदाचित उसके योग्य ही नहीं। मेरी योग्यता पर संदेह करना आपकी भूल है। तो प्रमाणित करो अपनी योग्यता को। विनाश करो उन देवताओं का, मेरी महेंद्रपुरी का नहीं। अब मैं इन देवताओं को कोई असर नहीं दूंगा। क्या हुआ माँ? कैसी दशा है उसकी? कुशल है, और इस कुशलता का आभास मुझे तब होगा जब वो इस कार्य को संपन्न करेगा जिसके लिए हमने उसे बुलाया था। माता! ऋषि पुलस्त, ऋषिवर, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। नहीं गणेश जी, कदाचित ये संभव नहीं है, क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य ने गजासुर द्वितीय को कुछ दिया था। सावधान देवी, सावधान! गजासुर द्वितीय आ रहा है तुम्हें दंड देने के लिए, तुम दोनों का नाश करने के लिए। माता, ऋषिवर का अनुमान उचित है। असुर गुरु शुक्राचार्य ने उस दुष्ट को कुछ ऐसा अवश्य दिया है जिससे उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। तभी तो यहाँ से दूर होने पर भी उसका प्रभाव कम नहीं हुआ। तब तो हमें उसकी सुरक्षा के उस आधार को भी ढूंढना होगा। इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि और कोई नहीं, स्वयं मैं ही सृष्टि हूँ। धरती के अत्यंत निकट हूं मैं, और अपनी विजय की भी। कैसा विध्वंस था जिसने महेंद्रपुरी को भी कंपित कर दिया। ये कैसे संभव? उन्होंने मेरा महाअस्त्र कैसे ढूंढ लिया? उसे धरती से बाहर कैसे निकाल लिया? यही था ना वो महाअस्त्र दुष्ट जिस पर तुम्हें अहंकार था, जिसके कारण तुम सुरक्षित थे। तो लो, स्वयं इसे नष्ट होते देखो।
महाअस्त्र की ये विशेषता है, इसको क्रियान्वित करने के बाद इसे तभी रोका जा सकता है जब कोई इसे नष्ट कर दे। महाअस्त्र नष्ट हुआ मेरा, मैं अभी भी जीवित, अब मेरा तप ही मेरा अस्त्र बनेगा। तुमने मेरा अस्त्र खंडित किया, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा देवी। प्रभु, आपको जल मिला? मूषक जी, जब तक मैं जल ढूंढता हूँ आप उस असुर को रोकिए। मैं कैसे प्रभु? क्यों नहीं? अब तो उसका महाअस्त्र नष्ट हो गया है, तो आप अकेले ही पर्याप्त हैं उसके लिए। क्यों? अनेकों बार मुझे युद्ध में विजय तो दिला चुके हैं ना आप। उचित कहा प्रभु आपने। मेरे अपार उत्साह और साहस के आगे ये दुष्ट गजासुर दैत्य कदापि नहीं टिक सकेगा। ए तुच्छ मूषक, हट जाओ मेरे सामने से। तू तो क्या, ना तेरी देवी ना तेरा वो स्वामी मुझे रोक पाएगा। इस प्रकार उन्होंने मेरा अस्त्र नष्ट किया है, मैं उनकी सृष्टि नष्ट कर दूंगा। पहले मेरा सामना तो कर लो। मैं किसी तुच्छ कीट का सामना नहीं करता, उसे मसल के रख देता। ताप नहीं, श्राप हूं मैं। ताप हो या श्राप, मूषक से जो टकराता है चूर चूर हो जाता है। उतरना मूषक, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम पर मृत्यु का वार होगा। वो दंड मूषक तुम्हें ज्ञात नहीं, ताप नहीं, श्राप हूं मैं, सबका सर्वनाश हूं मैं। दैत्य जी, आपका भी बाप हूं मैं। कहीं तो जल मिलेगा मुझे। मूषक, आज तुम कुचले जाओगे। ऐसे घूमो मत मूषक, साहस है तो स्थिर रहकर दिखाओ। लो, रुक गया मैं, स्थिर हो गया। प्रभु, अब मैं इसे और नहीं छका सकता, थक गया मैं। कुछ तो कहिए, जल मिला आपको? थक गए, आप कैसे भागोगे? मिल गया, जल मिल गया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अब मेरी सुरक्षा हो गई। असंभव, ये जल कहां से मिल गया इन्हें? वंश का बहाव मेरी ओर क्यों आ रहा है? इन्हें ये रहस्य कैसे ज्ञात हुआ कि जल से आहत हो सकता हूं मैं?
हम दोनों अपनी प्यास बुझाते हैं। ये क्या? हमें अकाल से मुक्ति मिल गई। इसका अर्थ क्या? हाँ पुत्र, इसका अर्थ है कि गजासुर द्वितीय पराजित हो गया। जब प्रकृति पुनः एक बार अपने वास्तविक रंग रूप में खिलखिलाने लगी, तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि सब कुछ सामान्य है। और इसका एक अर्थ ये भी है कि माँ और गणेश सफल हो गए हैं। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। और तुम्हारी प्रगति माँ की शरण में ही जाकर होगी। यदि तुम्हें ये स्वीकार नहीं, तो तुम्हारे तप की शक्ति भी तुम्हें जीवित नहीं रख सकेगी। क्यों? क्यों नहीं? इतना कठोर तप किया है मैंने, तो उसकी शक्ति मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगी? मेरे तप और ऋषि के तप में भला क्या भेद है, जो आप इसकी पुकार सुनकर मेरा वध करने चली आई? क्या हम असुरों का तप नहीं होता, फिर हमें उसका उचित फल क्यों नहीं मिलता? न्याय और धर्म के पालक है ना आप, तो कहां है आपका न्याय, कहां है आपका धर्म, जो मेरे तप का फल देने में इतना संकोच कर रहा है, जबकि मुझे अभी इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है? ये कैसा न्याय है, ये कैसा धर्म है आपका? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर मैं तुम्हें धर्म और अधर्म का भेद अवश्य समझाऊंगी गजासुर द्वितीय, किंतु ज्ञान को आत्मसात करने के पूर्व उसको पाने वाले को अपने मन को शांत करना आवश्यक होता है। अपने चित्त को शांत और स्थिर कर अपना आसन ग्रहण करो। किंतु मैं कहाँ हूं और ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें तुम्हारे तप के फल स्वरूप वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है जिसे तुम पाना चाहते थे। ज्ञान चाहिए मुझे? नहीं, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ आएगा जब तुम्हारे ज्ञान की भूख मिटेगी, किंतु उसके पूर्व अपने पेट की भूख मिटाओ। आओ भोजन करो। संकोच मत करो, अपना आसन ग्रहण करो और भोजन करो। संकोच तो आप कर रही हैं भोजन देने, ये तो रिक्त है। तुम्हारे तप और कर्मों से अर्जित भोजन तो तुम्हारी पोटलियों में है, उसे निकालो और खा लो। ये पोटली मेरे पास कैसे आ गई? हेमरुचिराम रविचंद्र वहिन। इसमें तो कुछ भी नहीं है माता। मेरी पोटली में 3 पूरियां हैं।
मुझे सर्वाधिक मिली है 5। साथ में भोजन करने बैठे हो तो किसी का पात्र भोजन से रिक्त ना हो। इस धर्म का पालन तो असुर भी करते हैं। इसमें कैसा धर्म? ये तो अपना अपना भाग्य है। इसके भाग्य में भोजन नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष? धर्मोचित तो ये है कि यदि किसी के पास भोजन ना हो तो उससे भोजन बांट लो। नहीं, धर्मोचित हो या ना हो, मैं अपना भोजन नहीं बांटूंगा। इस युद्ध में मैंने बहुत श्रम किया है, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा। गजासुर द्वितीय, यदि तुम ये समझना चाहते हो कि इतने तप के बाद भी धर्म के अनुसार तुम मृत्यु के भागी क्यों बने, तो सर्वप्रथम अपना भोजन बांटने का धर्म निभाओ। मन तो नहीं कर रहा, किंतु समझना भी चाहता हूँ। उचित है, बांट लेता हूँ अपना भोजन, किंतु 8 पूरियों को 3 भाग में कैसे बांटेंगे? प्रत्येक पूरी को 3 भागों में बांट ले तो हमारे पास 24 भाग होंगे और सभी को 8-8 भाग मिल जाएंगे। देखा, यदि इच्छा हो तो समाधान मिल ही जाता है। अब विलंब मत करो और बांट लो अपनी पूरियों को। अब आप तीनों 8-8 भाग लेकर भोजन करो। गजासुर द्वितीय, संकोच मत करो, जाओ। जब तुम्हारा पेट भरा है, तुम निश्चिंत हो, तो तुम ये समझ सकोगे कि धर्म किस प्रकार न्याय करता है। मुझे तो लग रहा है आप उलझा रही हैं। यहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषि पुलस्त्य, इन दोनों ने आपके साथ अपना भोजन बांटा, तो क्या आप इन्हें कुछ नहीं देंगे? किंतु मैं क्या दूं माता, मेरी पोटली तो बिल्कुल रिक्त है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, ये देखिए। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। ये लीजिए, आप दोनों आपस में समान रूप से बांट लीजिए। नहीं, समान क्यों? मैंने अधिक पूरियां दी हैं, तो इन स्वर्ण मुद्राओं में मेरा भाग भी अधिक ही होगा। यही धर्म है, जितनी पूरी उतनी मुद्राएं। संख्या से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। मैंने भी आपके समान अपना भोजन बांटा है गजासुर द्वितीय जी, तो इन स्वर्ण मुद्राओं का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि हम दोनों को समान भाग मिले। 4 मुद्राएं आपकी और 4 मेरी हो। ओहो, तो एक और छलावा तुम देवताओं का। अधिक पूरियां मैंने दी थी, तो अधिक स्वर्ण मुद्राएं मेरी हुई। यही धर्म है। चलिए
ना मेरी रही ना आपकी। इस विवाद का निर्णय माता पर छोड़ देते हैं। अब आप ही बताइए माता, किसको कितना भाग मिलना चाहिए? गजासुर द्वितीय को 7 और गणेश को मात्र 1 स्वर्ण मुद्रा मिलनी चाहिए। किंतु माता, ये आपका कैसा निर्णय है?